अनोखे शर्त। कहानी का आरंभ। ग्रामवासियों की आंखों में जहां नई नई शादी और प्यार का सपना था, वहीं सुषमा देवी की घर की एक अलग ही स्थिति थी। वह एक ऐसी सास थी जो सख्त, अनुशासन प्रिय और अपने परिवार की खुशहाली के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती थीं। उनके नियम और शर्तों के बारे में सभी को अच्छे से पता था। कोई भी उनकी नज़र से बचकर नहीं रह सकता था और कोई भी उनके घर में आने से पहले कई बार सोचता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुषमा देवी की बहू रानी एक मासूम लड़की थी। उसने अपने माता पिता के घर से निकली और सास के घर में आकर एक नई दुनिया देखी थी। रानी का दिल बहुत कोमल था और वह जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन सुषमा देवी की सख्ती और कड़े नियमों से वह सदा उलझती रहती थी। सास का अजीब शर्त। एक दिन सुषमा देवी ने रानी से कहा, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अगर तुम इन शर्तों को पूरी करती हो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर नहीं तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रानी थोड़ी हैरान हुई, क्या शर्तें माँ? सुषमा देवी मुस्कराई और बोली, पहली शर्त, घर में हमेशा शांति रखो। किसी भी स्थिति में गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से से घर में नकारात्मकता फैलती है। दूसरी शर्त, घर के कामों में मेरी मदद करो, क्योंकि हम सब मिलकर घर को चलाते हैं। तीसरी शर्त, कोई भी निर्णय मुझसे पूछे बिना मत करना। रानी ने सोचा, यह तो बड़ी अजीब शर्तें हैं, लेकिन अगर मुझे घर में शांति चाहिए तो मुझे इन शर्तों का पालन करना ही होगा। धर्मेंद्र का हस्तक्षेप। रानी के भाई धर्मेंद्र को जब इस बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को समझाया, देखो रानी, तुम्हारी सास के नियमों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी भी जरूरी है। अगर कभी तुम्हें इन शर्तों का पालन करना मुश्किल लगे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रानी ने धर्मेंद्र की बात मानी, लेकिन फिर भी वह सास की सख्ती से डरती थी। वह जानती थी कि सास के घर में कदम रखते हुए कोई भी गलती नहीं हो सकती थी। सास का अगला कदम। कुछ दिनों बाद सुषमा देवी ने एक और शर्त रखी। इस बार यह शर्त रानी के लिए और भी कठिन थी। सुषमा देवी ने कहा, रानी, तुम्हें 1 हफ्ते तक घर के हर सदस्य के लिए एक खास पकवान बनाना होगा। यह परीक्षण है तुम्हारे कौशल का। रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह सोचने लगी, क्या होगा अगर मैं किसी पकवान में गलती कर बैठूं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सास की शर्तों से मुंह मोड़ना संभव नहीं था। रानी का प्रयास। रानी ने दिन रात मेहनत की। वह किताबों से रेसिपी पढ़ती, रसोई में पैंट्री की साज सज्जा करती और कोशिश करती कि सब कुछ सही ढंग से हो। पहले दिन रानी ने सब्जी बनाई जो काफी मसालेदार थी। सुषमा देवी ने उसे चुपचाप खाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे दिन रानी ने दाल बनाई, लेकिन वह थोड़ी जल गई थी। सुषमा देवी ने उसे चुपके से बताया, यह दाल तुम्हें फिर से बनानी होगी, क्योंकि यह नहीं बन पाई। रानी परेशान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन उसने मिठाई बनाई और इस बार वह पूरी तरह से सफल रही। सुषमा देवी ने उसकी प्रशंसा की, अब तुमने सही पकवान बनाया है और यही तुम्हारा प्रमाण है कि तुम मेरी बहू हो। अलका की चाल। रानी की मेहनत को देखकर अलका, सुषमा देवी की सखी, ने एक चाल चली। वह रानी से कहने लगी, तुम बहुत अच्छा करती हो, लेकिन तुम्हें ये सब करना क्यों पड़ता है? तुमसे यह सब नहीं होना चाहिए था। रानी को अलका के शब्दों में आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि वह किसी जाल में फंस सकती है।
उसने अलका से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे अपने परिवार की खुशहाली और सास की इच्छाओं का सम्मान करना होगा। अलका ने उसकी बातों को हल्के में लिया और फिर से अपनी चाल चलने की योजना बनाई। रानी का फैसला। एक दिन रानी को सास ने एक और शर्त दी, और इस बार वह बहुत कठिन थी। सुषमा देवी ने कहा, रानी, तुम्हें घर की एक एक चीज को बिल्कुल सही तरीके से संभालना होगा, और मुझे यह दिखाना होगा कि तुम सब कुछ कर सकती हो। रानी को यह शर्त बहुत कठिन लगी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगी। रानी ने सास की शर्त को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उसने अपने दिल की इच्छाओं को भी ध्यान में रखते हुए अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया। सास और बहू का रिश्ता। समय के साथ सुषमा देवी ने भी रानी की मेहनत और ईमानदारी को पहचान लिया। एक दिन सुषमा देवी ने रानी से कहा, तुमने अपनी शर्तों को सही तरीके से निभाया है। अब मैं तुमसे कोई शर्त नहीं रखूंगी। रानी को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन वह जानती थी कि उसके और उसकी सास के बीच अब एक नई समझ बनी थी। समाप्ति। सास और बहू का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। जहां एक ओर सुषमा देवी की सख्ती और रानी की मेहनत ने दोनों को एक दूसरे के करीब लाया, वहीं दूसरी ओर रानी ने अपनी समझदारी से सास के दिल में अपनी जगह बनाई। घर में शांति और प्यार का वातावरण था, और सास बहू की अजीब शर्तें अब एक मजेदार याद बन चुकी थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समझ, धैर्य और विश्वास से ही सच्चा प्यार और सामंजस्य आता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।